हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आइए चलिए फिर से आज एक प्री पोजीशन का आगे हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं। पीछे वीडियो बनाया जा चुका है, जैसा कि मैं बता दूं फिर से एक फॉर्मेलिटी के लिए। इंट्रोडक्शन का, प्री पोजीशन का इंट्रोडक्शन भी हो चुका है, एवब, ओवर और अबाउट, ये सब के बारे में प्रीपोजिशन बताया जा चुका है, प्रीपोजिशन के बारे में। ठीक है, आप इसमें जाएंगे और देखेंगे तो एक चीज़ आपको औरों से डिफरेंट मिलेगा कि यहाँ पे रूल्स नहीं बताया जा रहा है, और रूल्स कभी बताते भी नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं बताते? क्योंकि ये प्रीपोजिशन है और ये प्रत्येक वर्ड के साथ आता है, प्रत्येक सेंटेंस में आता है, तो ये अपना अपना अलग अलग मीनिंग रखता है। प्रत्येक सिचुएशन में आता है और ये अपना अलग मीनिंग लेके जाता है। ठीक है, उसी तरह से अगेंस्ट है, एक आगे मीनिंग है। अगेंस्ट के बारे में हम लोग समझते हैं। फिर से मीनिंग की बात करूं तो अलग होता है, और हिंदी की बात करूं तो उसका अलग होता है। ठीक है, अगर अगेंस्ट का मतलब तो सीधे विरोध हो जाता है, अगेंस्ट, खिलाफ, अपोजिशन। ठीक है, लेकिन अगेंस्ट जो मीनिंग है वो और भी बहुत सारे सेंस में, भाव में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, बहुत जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, बहुत सारे सेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए इस चीज को समझते हैं। यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है ना। और ये पहले से लिखने का मतलब होता है, मकसद ये होता है कि कम समय में ज्यादा चीज हम लोग यहाँ पे समझ पाए, पढ़ पाए। ठीक है, क्योंकि अगर हम वीडियो के ऑन करके, अगर वीडियो चालू करके अगर हम लिखेंगे तो बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाता है। ठीक है, इस वजह से हम लोग सब कुछ पहले ही लिख चुके होते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ? अगेंस्ट। अगेंस्ट का हिंदी की बात करेंगे तो अगेंस्ट का मतलब होता है के खिलाफ बोल सकते हैं, के विरुद्ध बोल सकते हैं, बिल्कुल अपोजिशन के सेंस में आप बोल सकते हैं। ठीक है ना, आगे समझिएगा। बट यहाँ पर समझते हैं क्या क्या मीनिंग होता है। अगेंस्ट का जो मीनिंग होता है, मतलब होता है, क्या क्या सेंस रखता है, उसमें से एक सेंस आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे, इन कंट्रोवेंशन ऑफ। इन कंट्रोवेंशन ऑफ का मतलब होता है कि विरुद्ध बोल सकते हैं, सेम चीज है। अपोजिट, विपरीत बोल सकते हैं। अगेंस्ट भी आप बोल सकते हैं, अगेंस्ट तो है ही। और अगेंस्ट शब्द का इस्तेमाल से कहीं ना कहीं तुलना, कंपैरिजन की भाव आता है। कंपैरिजन सेंस एक्सप्रेस करता है, कंपैरिजन को डिनोट करता है। तो कंपैरिजन का जहां पे एसेंस रखेगा वहां पर हम अगेंस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बात समझ पा रहे? आगे समझिएगा। और देखिएगा, अगर बात करें प्रीपोजिशन का, सॉरी अगेंस्ट का, तो यहाँ पर इन प्रिपरेशन फॉर। अब इन प्रिपरेशन फॉर का मतलब समझ सकते हैं, या फिर इन एंटीसिपेशन ऑफ। इसका मतलब क्या हो जाएगा? प्रिपरेशन मतलब आप आने वाले समय के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है ना, या फिर आप एंटीसिपेट कर रहे हैं, आप अनुमान लगा रहे हैं, ठीक है ना, कि शायद ऐसा हो जाए, उसके वास्ते। इसका आप हिंदी लिख चुके हैं, वास्ते। ठीक है ना, हालांकि इसका एक मीनिंग नहीं होता है, प्रिपरेशन का मतलब के वास्ते नहीं होता है, और ना ही तो एंटीसिपेशन का मतलब के वास्ते होता है। एंटीसिपेट का मतलब होता है अनुमान लगाना, अनुमान लगाकर ऐसा कुछ वास्ते, उसका मीनिंग हिंदी भाव ये रखता है। आगे समझते हैं विद एग्जांपल। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिएगा क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? पब्लिक ओपिनियन वाज अगेंस्ट द बिल। अगेंस्ट का मतलब सीधा सीधे क्या बता दिया? बिल्कुल कंट्रोवर्शियल है, मतलब बिल्कुल काउंटर अटैक कर रहा है, बिल्कुल दम काट रहा है, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होगा, जो भी बिल आया है वो बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ पा रहे बात को? बिल्कुल उसको हटाओ, खत्म करो, ऐसा हम बोल सकते हैं। ये होता है पब्लिक ओपिनियन वाज अगेंस्ट द बिल। अगेंस्ट का मतलब होता है, समझ पा रहे बात को? जैसे एक बार यहाँ पे भारत में भी ऐसा हुआ था, किसान आंदोलन बहुत जोर शोर से हुआ था। उस वक्त सरकार एक बिल लाई थी। अब एक बिल लाई थी, तब उस बिल से किसान जो थे, फार्मर थे, इंडियन फार्मर थे, उससे वो सहमत नहीं थे, पूरा विरोध हुआ, अगेंस्ट थे। अब फिर सरकार को वापस लेना पड़ा। तो अगेंस्ट का मतलब बिल्कुल खिलाफ बोल सकते हैं, बिल्कुल अगेंस्ट बोल सकते हैं। अगेंस्ट का मतलब के खिलाफ हो जाएगा। आगे समझिएगा, सेंटेंस के मीनिंग में उसका क्या काम है, क्या वो मीनिंग रख रहा है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अगेंस्ट का मतलब तो डायरेक्ट विरोध होता ही होता है, लेकिन आगे आपको बताएंगे अगेंस्ट का मतलब पूरी तरह से उसका मीनिंग बदला हुआ दिखेगा, और यही सबके लिए चैलेंजिंग होता है। अब कोई बोल रहा है, बात कर रहा है, अब कहीं पे अगेंस्ट बोल दिया, कहीं पे कुछ बोल दिया,
ठीक है ना, तो उसको समझ में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि वो रट कर पढ़ा हुआ होता है। अगेंस्ट का मतलब तो विरोध होता है, अगेंस्ट का मतलब खिलाफ होता है। समझ पा रहे बात को? और वो वहां पर बैठा रहा होता है, हिंदी कर रहा होता है। देयर इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड ओके करेक्ट मीनिंग। सो राइट नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड विदाउट रूल्स, वी हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस पार्टिकुलर वर्ड्स। ओके, आगे समझिएगा। वन शुड नॉट गो अगेंस्ट द रूल। अगेंस्ट मतलब नियम कानून के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए, उसे हमको नहीं तोड़ना चाहिए। बात समझ पा रहे? याद रखिएगा, यहाँ पे अगेंस्ट का मतलब के खिलाफ ही होगा, के विरुद्ध होगा, के पार भी आप बोल सकते हैं। नियम के पार नहीं जाना चाहिए, जो नियम बना हुआ है वहीं पर रहना चाहिए, नियम के अंदर ही रहना चाहिए। अगेंस्ट मतलब दूसरी तरफ भी आप बोल सकते हैं। आगे समझिएगा। द वर्कर हैज, माफ करना, द वर्कर्स हैव एक्टेड अगेंस्ट द ऑर्डर नहीं बल्कि ऑर्डर्स ऑफ द डायरेक्टर। अब यहाँ पे समझिएगा, वर्कर ने एक्ट किया। एक्ट का मतलब यहाँ पे कोई एक्टिंग नहीं होगा, यहाँ पर एक्ट करना मीनिंग रख रहा है कुछ करना, विरोध प्रदर्शन करना के सेंस में मीनिंग रख रहा है। क्यों? क्योंकि द वर्कर्स हैव एक्टेड अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द डायरेक्टर। डायरेक्टर साहब का जो ऑर्डर हुआ, जो भी ऑर्डर होगा उनका, उसके खिलाफ सारे वर्कर ने क्या किया? एक्ट किया। एक्ट किया मतलब प्रदर्शन किया, प्रदर्शन किया। एक्ट अगेंस्ट का मतलब होता है के खिलाफ प्रदर्शन करना, के विरुद्ध प्रदर्शन करना, उसकी बात को ना मानना के सेंस में आप ऐसा बोल सकते हैं। अगर बात मानता तो फिर एक्ट अगेंस्ट होता ही नहीं होता। नहीं माना इसका मतलब हो गया कि वो कहीं ना कहीं खिलाफ में है, विरोध में है। समझ पा रहे बात को? विरोध में है, ठीक है ना? ऐसे आगे समझिएगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखिएगा। सेलिंग अगेंस्ट द करेंट इज डिफिकल्ट। सेल मतलब होता है नाव को खेना। समुद्र में देखिएगा या फिर नदी में देखिएगा, क्या होता है? नाव को हम लोग चलाते हैं, तो नाव को चलाते हैं। एक होता है कि नदी, जैसे नदी क्या हो रहा है, नदी यहाँ पर ऐसे नदी है, ठीक है, नदी इधर बह रही है, ऐसे 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 इधर बह रही है। तो अगर नदी इधर बह रही है, इधर बह रही है नदी, और हम इधर जाएंगे तैरते हुए, तो ये क्या होगा कि करंट जो है हमको पीछे धकेलेगी। इसका मतलब कि मेरा स्पीड कम हो जाएगा, इसका मतलब कि मुझे बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। समझ पा रहे बात को? आगे समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है? सेलिंग अगेंस्ट। सेल मतलब होता है नाव को खेना, नाव चलाना। करंट का मतलब होता है, करंट का मतलब होता है धारा। करंट का मतलब इलेक्ट्रिक करंट भी हम बोलते हैं, करंट का मतलब करंट अफेयर भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे करंट का मतलब धारा, स्ट्रीम भी बोल सकते हैं आप। यहाँ पे आगे समझिएगा, करंट का मतलब धारा होता है, ठीक है। तो धारा के विरुद्ध आपको सेल करना बहुत मुसीबत पड़ जाएगा, मुश्किल पड़ जाएगा। मतलब धारा के विरुद्ध क्या लिखा हुआ है? सेलिंग अगेंस्ट द करंट इज डिफिकल्ट। धारा के विरुद्ध सेल करना, नाव को खेना, नाव को चलाना, ये बहुत डिफिकल्ट काम है, बहुत मुश्किल भरा काम है, आप ऐसा बोल सकते हैं। अगेंस्ट का मतलब विरोध, बिल्कुल उल्टा, आप ऐसा समझिएगा। लिखा हुआ इट इज डिफिकल्ट टू पैडल द साइकिल अगेंस्ट द विंड, ठीक है ना, अगेंस्ट द विंड। इट इज डिफिकल्ट टू पैडल द साइकिल अगेंस्ट द विंड। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये हो जाएगा कि पैडल का मतलब होता है साइकिल चलाना, पैडल मारना, ठीक है ना। जैसे एक वर्ड होता है एक्सेलरेट। एक्सेलरेट का मतलब होता है एक्सेलरेटर देना, गति बढ़ाना। एक्सेलरेट योर स्पीड, आप अपनी गति बढ़ाओ। नो 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 नो, वी डोंट हैव टू एक्सेलरेट आवर स्पीड बिकॉज समवन इज देयर, समवन इज बैकिंग अस, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या हो गया? कोई हम लोग को क्या कर रहा है? कोई हम लोग को पीछा कर रहा है या फिर कोई हमारे पीछे आ रहा है, एक्सेलरेट नहीं कर सकते। एक्सेलरेट का मतलब सीधा सीधे आप समझ सकते हैं गति को बढ़ाना होता है। तो एक्सेलरेट करना, गति बढ़ाना। यहाँ पर साइकिल में एक्सेलरेटर तो नहीं दे सकते, तो पैडल तो दे सकते हैं, पैडल तो लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा पैडल का मतलब भी एक तरह से गति बढ़ाना आप बोल सकते हैं। पैडल मारो, जल्दी जल्दी मारो, गति बढ़ाओ, ऐसा बोल सकते हैं। इट इज डिफिकल्ट टू पैडल, पैडल करना साइकिल में अगेंस्ट द विंड। फिर वही कहानी, हवा के खिलाफ पैडल करना बहुत मुश्किल होता है। समझ पा रहे बात को? हवा के खिलाफ, जैसे हवा इधर से चल रही है, मैं इधर से जा रहा हूं, तो हवा क्या करेगी? हमें धक्का देगी, ठीक है ना।
बचपन के दिनों में हम लोग क्या करते थे, साइकिल से जाते थे, लू चलता था, हवा धक्का देती थी, बहुत मुश्किल होता था, स्लो हो जाती थी साइकिल। ठीक है, तो कहने का मतलब है तो अगेंस्ट का मतलब होता है बिल्कुल विरोध, बिल्कुल विरोध। आगे समझिएगा, देयर इज अ लैडर, ध्यान दीजिएगा, देयर इज अ लैडर अगेंस्ट द वॉल। अब लैडर मतलब क्या हो जाएगा, लैडर मतलब क्या होता है, लैडर मतलब LADDER, लैडर मतलब होता है सीढ़ी। ठीक है, अब यहाँ पे अगेंस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, अगेंस्ट का मतलब यहाँ पर विरोध में नहीं होगा, क्योंकि दीवार के विरोध में सीढ़ी नहीं होता है। दीवार के यहाँ पे अगेंस्ट का मतलब आप सहारे भी बोल सकते हैं, सहारे भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि सीढ़ी जब खड़ा होगी तो दीवार के सहारे ही खड़ा होगी, पेड़ के सहारे ही खड़ा होगी। ये अगेंस्ट का मतलब सहारा ही बोल सकते हैं, सहारा। ठीक है ना, अगर यहाँ पे हम लिखा हुआ है सी, माफ करना, सी इज लीनिंग अगेंस्ट द चेयर। अब लीनिंग अगेंस्ट का मतलब क्या होता है, वो कुर्सी के सहारे खड़ी है। अ बेबी इज लीनिंग, अ बेबी इज लीनिंग अगेंस्ट द चेयर, अगेंस्ट द टेबल, अगेंस्ट द स्टूल। तो लीन मतलब होता है एक बच्चा प्रॉपर नहीं चल पा रहा है तो क्या करेगा, वो टेबल के सहारे वो पकड़ के चलेगा। तो सहारे मतलब अगेंस्ट होता है वहां पे। ठीक है ना, एक अलग बात है वहां पे बाय द हेल्प ऑफ बोल देते हैं, बट वहां पे नहीं, यहाँ पर हम लोग प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं, अगेंस्ट पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर अगेंस्ट बोल सकते हैं। तो इसका मतलब सहारे भी होता है। अब हम बोल सकते हैं I was leaning against the wall, against the whiteboard। तो leaning against का मतलब क्या होता है, बोर्ड के सहारे, बोर्ड के सहारे में खड़ा था। समझ पा रहे बात को, तो यहां पर होता है अगेंस्ट का मतलब होता है कि सहारे भी हो सकता है। आगे समझते आओ, देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, आगे समझिएगा, टेक प्रिकॉशन अगेंस्ट द फायर। अब यहां पर सहारे तो नहीं होगा, और ना ही यहां पे विरोध में होगा, ना ही यहां पे विपरीत होगा, ना ही यहां पे तुलना होगा। मीनिंग को समझिए, मीनिंग को समझना बहुत आसान होता है अगर थोड़ा सा आप कॉन्सेंट्रेट होके पढ़े, समझने की कोशिश करें। तो यहां पर क्या होता है, टेक प्रिकॉशन, प्रिकॉशन का मतलब एक तरह से आप बोल सकते हैं बचाओ। ठीक है ना, बचाओ, उपाय आप बोल सकते हैं, सुरक्षा बोल सकते हैं। ठीक है, तो टेक प्रिकॉशन अगेंस्ट द फायर। अब फायर है तो फायर है तो फायर के अगेंस्ट आप प्रिकॉशन ले सकते हैं। टेक प्रिकॉशन, टेक प्रिकॉशन, प्रिकॉशन ले लो अगेंस्ट द फायर। आप देखते हैं ना, फायर एक्सटिंग्विशर जो होते हैं, जो फायरमैन होते हैं, क्या करते हैं, बड़े बड़े बूट पहनते हैं। ठीक है ना, उनका ग्लव्स होता है, वो हेलमेट उस तरह का रहता है, या और भी बड़े मतलब बहुत खतरनाक जगह पे होता है तो अपना उस तरह का कॉस्ट्यूम पहनते हैं जो उनके कॉस्ट्यूम में आग ना लगे, जल्दी हीट ना पकड़े, जल्दी जले ना। तो क्या होता है, टेक प्रिकॉशन अगेंस्ट द फायर, अगेंस्ट द फायर। अगेंस्ट का मतलब अब यहाँ पर से ही बोल सकते हैं अगर आप हिंदी बैठाना चाहें तो। ठीक है ना, कि टेक प्रिकॉशन अगेंस्ट द फायर, आग से बचाव के लिए प्रिकॉशन ले लो। यहां पर आग के खिलाफ प्रिकॉशन ले लो तो नहीं बोल सकते, आग से बचाव के लिए प्रिकॉशन ले लो। ठीक है ना, ऐसा आप बोलिएगा। ठीक है, सेव मनी अगेंस्ट द एपिडेमिक। अब एपिडेमिक का मतलब होता है महामारी, आप बोल सकते हैं महामारी। देखिएगा, एक होता है एपिडेमिक, एक होता है इंडेमिक। ठीक है ना, तो एपिडेमिक का मतलब भी महामारी होता है और इंडेमिक का मतलब भी महामारी होता है। वो वर्ड वाले सेक्शन में देखेंगे, समझेंगे, वन वर्ड पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे। ठीक है, तो एपिडेमिक जो होता है वो बहुत बड़े स्केल पे जो फैल जाता है, पूरा देश, पूरा स्टेट, ठीक है, पूरा डिस्ट्रिक्ट, एपिडेमिक आप उसको बोल सकते हैं। लेकिन एक छोटे से एरिया में, एक गली में, एक वार्ड में, ठीक है ना, एक हेलमेट में जिसको आप बोल सकते हैं, एक टोला में जिसको बोलिए, उसमें अगर आप कोई बीमारी है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंडेमिक। इन मतलब छोटा सा एक वार्ड हो गया। ठीक है ना, आप देखते होंगे कोरोना काल में कोई एक वार्ड में क्या होता था कि इस सड़क में, इस गली में सब 4-5 लोग क्या मिल गए, कोरोना पॉजिटिव मिल गए, तो उस गली को ही सील कर दिया जाता था, सिर्फ उस गली में, सिर्फ। हालांकि कोरोना तो पूरे देश में फैला हुआ था, दुनिया में फैला हुआ था, बट यहाँ पर सिंपली एक छोटे से लोकेलिटी में अगर कोई बीमारी पूरा जकड़ लिया है तो उसको हम लोग इंडेमिक बोलेंगे, और एपिडेमिक पूरे वर्ल्ड वाइड बोल सकते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म में बोल सकते हैं, उसको एपिडेमिक बोलते हैं। ठीक है, चलिए, सेव मनी अगेंस्ट द एपिडेमिक।
अब यहां पर क्या बोल सकते हैं, यहां पर आप ऐसा बोल सकते हैं कि सेव मनी अगेंस्ट द एपिडेमिक, महामारी के वास्ते, महामारी के लिए आप पैसा सेव करके रखो, महामारी के वास्ते पैसा सेव करके रखो। वास्ते मतलब के चलते बोल सकते हैं, फॉर द सेक ऑफ बोल सकते हैं। आगे एक चीज और कहीं पे लिखा हुआ था, हाँ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वी शुड सेव, वी शुड सेव, यहां पर आप मनी ऐड कर दें ज्यादा बेहतर है। वी शुड सेव मनी अगेंस्ट एन अनसर्टेन फ्यूचर। अब यहां पे क्या लिखा, वी शुड सेव मनी, वी शुड सेव मनी अगेंस्ट एन अनसर्टेन फ्यूचर। भविष्य में क्या फ्यूचर होगा क्या नहीं होगा, अनसर्टेन, जो अनिश्चित काल की जो घटनाएं होंगी उसके लिए आप पैसा क्या करो, उसके खिलाफ नहीं बोल सकते, बल्कि उसके लिए पैसे सेव करके रखो, उसके वास्ते पैसा सेव करके रखो, उसके चलते आप पैसा सेव करके रखो। ये होता है अगेंस्ट का मतलब। समझ पा रहे बात को? वी शुड सेव मनी अगेंस्ट एन अनसर्टेन कंडीशन बोल सकते हैं, अनसर्टेन फ्यूचर बोल सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया के वास्ते बोल सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये कहीं ना कहीं तुलना का भी भाव रखता है, तुलना का भी सेंस रखता है, सॉरी, तुलना का भी सेंस रखता है। अब तुलना कंपैरिजन कैसे होगा, लिसन सी हियर, क्या लिखा हुआ, टू मोबाइल फोन्स कैन बी बाउट, दो मोबाइल फोन खरीदा जा सकता है अगेंस्ट दिस टीवी। महंगा टीवी होगा, देख के बोल रहे होंगे कोई, नहीं 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 नहीं, अरे इस टीवी के अगेंस्ट ना दो मोबाइल फोन हो सकता था, सैमसंग का हो सकता था। तो कहने का मतलब अगेंस्ट का मतलब क्या होता है, एक प्रकार से आप रिप्लेसमेंट बोल सकते हैं। दो टीवी ना लेकर के सॉरी दिस टीवी, ये टीवी को ना लेकर के आप दो मोबाइल फोन खरीद सकते थे, मतलब दो मोबाइल फोन की जगह पर ये टीवी आया है, रिप्लेस कर रहा है। अगेंस्ट क्या लिखा हुआ, टू मोबाइल फोन्स कैन बी बाउट अगेंस्ट दिस टीवी। अब यहां पर क्या हो रहा है, अगेंस्ट का मतलब ना तो विरोध हो रहा है ना विपरीत हो रहा है, हाँ यहाँ पे तुलना हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है कि दिस टीवी का रिप्लेसमेंट टू मोबाइल फोन हो सकता है। मतलब इतने में तो दो फोन आ जाएगा, इतने में तो एक फोन आ जाएगा, दो फोन आ जाएगा, तीन फोन आ जाएगा, जो भी आप बोल सकते हैं। अगेंस्ट का मतलब कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन ही तो हो रहा है। आगे और समझते हैं, अ कैमरा कैन बी बाउट अगेंस्ट दिस लैपटॉप कंप्यूटर, ठीक है। ये कैमरा मतलब एक कैमरा कैन बी बाउट मतलब एक कैमरा को खरीदा जा सकता है, ठीक है ना, अगेंस्ट दिस लैपटॉप कंप्यूटर। जो लैपटॉप कंप्यूटर है इसके अगेंस्ट मतलब इसके रिप्लेसमेंट, इसके रिस्पेक्ट में एक कैमरा फोन भी आ सकता है। समझ पा रहे बात को? तो फिर इसी तरह से हम लोग और भी पढ़ेंगे, फिलहाल इसके लिए इतना ही। और देखिए फिर से एक बार समझ ले थोड़ा सा, क्या लिखा हुआ, अगेंस्ट का मतलब इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ, बिल्कुल इन अपोजिट, विरोध में बोल सकते हैं, कंपैरिजन बोल सकते हैं, इन प्रिपरेशन फॉर बोल दीजिए, इन एंटीसिपेशन ऑफ बोल दीजिए। ये अगेंस्ट का मतलब होता है, मतलब विरोध में आप बोल सकते हैं, अगेंस्ट का हिंदी होता है विरोध में। बाकी ये सब सारे जो है वो क्या है, इसका मीनिंग है, इसका मतलब है, ठीक है ना। सारा एग्जाम्पल लिया गया है, ठीक है, सारे एग्जाम्पल को आप बारीकी से समझे, देखें, ठीक है ना। थैंक यू।